हमारे साथ जो हैं DR डहरिया जी, जो जिला संयोजक हैं छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ के कोरबा के हैं, और वो शिक्षा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। तो हम उनसे पहले बात करते हैं, ये जो आंदोलन है, उनकी मांगे हैं, वो किस तरह से सरकारी लोगों के परसेप्शन को बदलने के लिए काम कर रहे हैं, या उनकी मांगे क्या है, वो क्या चाहते हैं। फिर उनसे हम थोड़ी सी शिक्षा की बात भी करेंगे। धन्यवाद आदरणीय। सबसे पहले मैं आज के आयोजन के लिए हमारे पूर्व संयोजक प्रांत के, छत्तीसगढ़ राज्य के और मध्य प्रदेश शासन के समय से संयोजक रहे हैं, और आज आप सेवा से निवृत्त होकर के एक छत्तीसगढ़ में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और आज का यह कार्यक्रम कोरबा में आपने सफलतापूर्वक आयोजन किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मिश्रा जी, एशियन न्यूज के प्रधान संपादक महोदय जी को। महोदय जी, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन, मैं तो कहना चाहूंगा भारत जो सरकार है, शासन है और राज्य सरकार, ये इनका एक रूल्स बना हुआ है प्रजातांत्रिक रूप से। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कर्मचारियों को, चाहे वो श्रम के क्षेत्र में काम करें, चाहे फैक्ट्री एक्ट के तहत काम करें, चाहे पब्लिक सेक्टर में काम करें, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें, प्रशासन में काम करें, तो उनके लिए सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया था। तो शासन सेवा शर्तों का निर्धारण किया था, संविधान में इसको वर्णित है। उस संविधान के अनुरूप भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसको लागू करना उनका जवाबदारी है। किंतु मैं बताना चाहूंगा आज इस प्रेस के माध्यम से कि भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार, कर्मचारी हितों को लेकर के कुछ तोड़ मड़ोड़ करके उनके द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। जैसे साथियों, जैसे भारत शासन के द्वारा अपने कर्मचारियों को, चाहे वो HR के मामला में हो, चाहे महंगाई भत्ता के मामला में हो, चाहे वेतन विसंगति के मामला में हो, मैं कहना चाहूंगा कि जब जब भारत सरकार अपने कर्मचारियों अधिकारियों के लिए नियम बनाती है, तो प्रत्येक भारत के जो राज्य बने हैं, उस राज्य के शासन का भी कर्तव्य बनता है, नियम बनता है, एक समझौता हुआ है। उस समझौता के आधार पर विभिन्न शर्तों का भी निर्धारण केंद्र के समान राज्य को भी करना होता है। किंतु हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे ये कांग्रेस की सरकार, उसके पहले जो सरकार थी, उन्होंने भी हमारे कर्मचारी अधिकारियों के फेवर में ठीक से काम नहीं किया था। हमेशा हम जो जाकर अपने मौलिक अधिकार के लिए हमें सामने आकर के धरना आंदोलन और पंडाल लगा करके शासन प्रशासन को हमें चिल्लाना पड़ता था, कहना पड़ता था कि हमारा जो जायज मांग है उसको दे दिया जाए। किंतु इतना धरना आंदोलन हड़ताल करने के बाद भी हमारी ये सरकार हमारी एक भी नहीं सुनती। अभी मैं छत्तीसगढ़ शासन में जो सरकार है उनके बारे से आप सबको कहना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उन्होंने क्या कहा था, जब निर्वाचन के पहले उनके घोषणा पत्र में था कि अभी जब पहले हम देखेंगे किसान को, अभी का समय उनका किसान का है। शपथ ग्रहण के भी समय उन्होंने कहा था कि पहले हम किसान को देखेंगे, उसके बाद कर्मचारियों का, अधिकारियों का समय आएगा। मैं बताना चाहूंगा कि आज तक इस सरकार को लगभग 4.5 वर्ष होने जा रही है, किंतु अभी तक कर्मचारियों का और अधिकारियों का समय नहीं आया है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये मांग जो है हमारी कर्मचारी, जो विभिन्न संगठन में बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ शासन में लगभग 105 अशासकीय, मतलब जो गैर मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त, जो शासन से मान्यता प्राप्त है, वो 105 संगठन मिल करके संयुक्त रूप से एक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बनाया गया है, जिसका हमारा नेतृत्व करता है प्रांत में आदरणीय कमर वर्मा जी। और मैं खुशी के साथ इस मंच से, इस भवन से कहना चाहूंगा कि आदरणीय हमारे संयोजक जो हैं सुभाष मिश्रा जी हैं उस फेडरेशन का, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे इस फेडरेशन का संयोजक का पद निभा रहा है, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आगे और कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ शासन के पास हमारे फेडरेशन के द्वारा
विभिन्न समस्याओं, जैसे हमारे आप देखते होंगे कोई भी कार्यालय में जाइए, कलेक्टर में जाइए, तहसील में जाइए, चाहे खनिज शाखा में जाइए, चाहे ट्राइबल डिपार्टमेंट में जाइए, मंत्रालय में जाइए, चाहे संचालनालय में जाइए, लोग जो है समय से जाकर के 10 बजे से शाम 5:30-6 बजे तक काम करते हैं, किंतु उनके द्वारा उनकी विभिन्न समस्याएं हैं। जैसे कलर के लोगों का है, वेतन विसंगति, आज देखेंगे चौथा वेतनमान जो आज 10-30 साल पहले से उनका वो वेतनमान अभी तक चला आ रहा है, और मैं बताऊंगा केंद्र की तुलना में वो आज बहुत पीछे हैं। तो ये आप देखेंगे मंत्रालय हो चाहे संचालनालय में या विभिन्न कार्यालयों में लिपिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, किंतु अभी वह उनका वेतन जो आज तक नहीं बढ़ा है। तो मैं शासन प्रशासन को ये सब संबंध में हम धरना आंदोलन करके ज्ञापन के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि 4 चरणों में हमने आज तक आंदोलन किया है, और विभिन्न माध्यमों से, कलेक्टर के माध्यमों से, एसडीएम के माध्यमों से शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं, किंतु हमारे आज ऐसा लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारी अधिकारी का कभी समय नहीं आएगा, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। और हमारे कर्मचारियों का विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे महंगाई भत्ता आप देख रहे होंगे, केंद्र का आज 42% है, हमारा 33% है। कितने पीछे हम, इतना धरना आंदोलन अभी 4 चरणों में भी कर चुके हैं, मगर आज तक महंगाई भत्ता लंबित है। छत्तीसगढ़ शासन में हमारे कांग्रेस की सरकार है, और भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है 2-3, वहां तो दिया जा चुका है, किंतु हमारे बघेल जी कर्मचारियों के लिए पता नहीं उनका सोच क्या है, उसको बघेल जी जानेंगे, क्योंकि अभी तो चुनाव आने वाला है, इसलिए हम लोगों का पुनः धरना आंदोलन का भी कुछ लोग, हमारे साथी लोग पंडाल लगा के बैठे हैं। तो हमारा भी कुछ आयोजन होने वाला है। अभी हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चरणबद्ध, महापौर है, जिला पंचायत के अध्यक्ष है, विधायक वगैरह हैं, माननीय मंत्री जी हैं, ये सब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ये सब भेज रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से। तो मैं और कुछ कहना चाहता हूँ, उसमें 2-4 और मुद्दे हैं हमारे कर्मचारियों का। जैसे आवास का, आवास आप देखते हैं, कोरबा हो चाहे रायपुर हो, बिलासपुर हो चाहे दुर्ग हो, यहाँ कर्मचारियों के लिए आवास की इतनी समस्या होती है। आप जाएंगे कि जो ग्रेड है ए और बी, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर ए और बी ग्रेड में बटा हुआ है ये शहर, और वहां यदि कर्मचारी को क्वार्टर 5 से 10 हजार के बीच में मिलता है, मगर हमको पुराना आज कहाँ 4था 5वां वेतन मान के आधार पर ये चारे मिल रहा है सर। मैं हमारे प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा आज इस मंच के माध्यम से कि कर्मचारियों का जो HR है, कम से कम केंद्र में चल रहा है, उस केंद्र के समान कम से कम 6वां वेतनमान से दे देता। अभी 7वां वेतनमान चल रहा है, अभी 8वां वेतनमान आने वाला है, मगर हमारा जो है कर्मचारियों का छत्तीसगढ़ के, वह HR जो है बहुत कम है, 7% है। ये 7% कब से है? 5वां-6वां वेतनमान से है। तो ये HR को लेकर के हमारे आज कर्मचारी जगत में पूरा आक्रोश है। ये सरकार हमारी इस मांग को समझ नहीं पा रही है। तो मैं प्रेस के मीडिया के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ शासन को कहना चाहूंगा कि हमारे जो जायज मांग है, हमारे मूल अधिकार हैं, महंगाई भत्ता है, HRA है, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, एक कर्मचारी यदि नियुक्त होता है आज के डेट में और 40 साल तक सेवा करते हैं, 40 साल सेवा करने के बाद मान लीजिए वह 11वीं-12वीं पढ़ा लिखा है, आगे उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो शासन का नियम है, चाहे भारत सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, तो उसको समयमान वेतन दिया जाना है। किंतु यह शासन मात्र 1-2 समयमान दे करके उनको सेवानिवृत्त कर रहे हैं, जिसके कारण अपूर्णीय क्षति हो रही हमारे कर्मचारी अधिकारियों को। तो मैं हमारे फेडरेशन के माध्यम से मांग कर रहे हैं हम लोग, और मांग करना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनके शासन को कहना चाहेंगे, हमारी जायज जो मांगे हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, 4 स्तरीय वेतनमान, 40 साल नौकरी करता है तो 10-10 साल में कम से कम 4 स्तर का वेतनमान दे दें,
तो कम से कम सेवानिवृत्ति के समय उसको संतोषपूर्ण एक वेतन मिल जाएगा, जिसके आधार पर वह अपने बाल बच्चे का भरण पोषण कर सके। तो ये सब विभिन्न कई स्तरीय जो मांग है हमारे मेन अभी जो चल रहा है शासन प्रशासन के लिए 4 सूत्री मांग है, और महत्वपूर्ण 14 मांगे और पूर्व में हमारे द्वारा किया गया है। जो छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया ने क्या किया था, प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगवा जी को सौंप दिया था कि आप इसका 14 सूत्री मांगों का आप रिपोर्ट प्रतिवेदन 1 साल में दें। आज 2 साल हो गया, आदरणीय पिंगवा जी के द्वारा वह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि नहीं शासन जानेगा। हम शासन से पूछते हैं तो अभी तक जमा नहीं हुआ। तो इस तरह से कर्मचारी अधिकारियों को हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, निराश किया जा रहा है, हतोत्साहित किया जा रहा है। इसलिए पूरे प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी आक्रोशित हैं और धरना आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं। 4 स्तरीय तो कर चुके हैं 4 चरणों में, किंतु अब माह जून में यह पुनः आंदोलन के रूप में आने वाला है। ये संदेश मैं प्रेस के मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, और मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को यहीं विराम करना चाहूंगा। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। डहरिया जी, दरअसल यहाँ आप जब बात कर रहे हैं तो जो श्रम संगठन के लोग हैं या जो श्रमिक हैं और जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, वो सोचते हैं, हर आदमी सोचता है कि ऐसा कहा जाता है कि पड़ोसी के घर में ज्यादा अच्छी रोटी पकती है, मेरे घर का जो खाना है उतना अच्छा नहीं है। तो कई बार सरकारी लोगों की भी व्यथा आपने बताई। दरअसल सरकार जो होती है ना, वो ईश्वर की तरह होती है। तो ऐसा कहते हैं कि ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो लोग ये मानते हैं कि सरकार जो है, जैसे बहुत सारे ठेकेदार, ये कोरबा जो है बहुत सारे ठेकेदारों का भी शहर है, तो ठेकेदार सरकारी काम बहुत करते हैं। वो सोचते हैं आज नहीं तो कल बिल पास हो जाएगा, 6 महीने नहीं हुआ तो साल भर में हो जाएगा, इस सरकार में नहीं हो तो अगली सरकार में कुछ ना कुछ सेटिंग करके पास करा लेंगे, सरकारी पैसा नहीं डूबता। तो आप सरकार में हो तो सरकार को जिस दिन लगेगा कि उसका ध्यान किसान से हटेगा, गांव गरीब से हटेगा, तो उसको भी तो चुनाव में जाना है। तो अब मैं आपको यही कहूंगा कि जैसे किसानों ने किया, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, आप भी अपनी ताकत को थोड़ा मजबूत